हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा, थंबनेल देख करके बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट आपकी आवंटन हो चुकी है। अब आपकी सेकंड लिस्ट आवंटन कब होगी और फर्स्ट लिस्ट की जो कट ऑफ रही है वो क्या रही है, तो सभी के सामने आज अपन पूरे लेके आए हैं। और आप लेके लाइव सेशन के माध्यम से आपकी आवंटन लिस्ट है वो भी हमने देखी थी आप सभी के सामने। तो आपकी फर्स्ट लिस्ट की जो आवंटन थी वो किस प्रकार थी और किस किस बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ये अपन देखते हैं। और लगभग इस बार 21,000 तक विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है। 21,000 तक विद्यार्थियों का आवंटन हो चुका है। बाकी आपके सामने 4,000 सीटें और बची है, 4-5,000 सीटें, 5,000 और सीटें बची है। 5,000 सीटों के लिए आप सभी लड़ रहे हो सेकंड लिस्ट के लिए, बिल्कुल है। और फर्स्ट लिस्ट में किस किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो सभी के जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलो हम चलते हैं अपना पहला प्रश्न की ओर। तो पहला है कॉलेज कैसे बदले हैं, उसके बाद में कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसके बाद में नया क्या बदला हुआ है, उसके बाद में है आपका सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो अपना पहले चलते हैं अपने जो है कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में ये आपकी देखो सटीक है, जिसमें बच्चों के बारे में जो मैंने रिजल्ट निकाला और कट ऑफ के देखी थी उसी आधार पर आपका ये देखने को मिला है। तो देखो मेल और फीमेल, मेल आपके सामने ये रहा, ये फीमेल रहा। मेल और फीमेल के बारे में तो देखो एमबीसी से एमबीसी एससी और एसटीसी तीनों के साथ ये है। और आगे जनरल भी है, बिल्कुल ये देखे जनरल ये रहा जनरल, ये रहा ओबीसी, ये रहा था ईडब्ल्यूएस। तो अपन पहले जनरल की बात करते हैं क्योंकि हाई कट ऑफ से हम निम्न कट ऑफ की चलते हैं। तो पहले जनरल की बात करते हैं। तो जनरल का 420 बिल्कुल 420 बिल्कुल, जिसके भी बच्चों के 420 नंबर आ रहे ना उसका सिलेक्शन हो चुका है। इस बार कट ऑफ बहुत कम रही थी, 420 बच्चों वालों का सिलेक्शन हो चुका था, वो भी मेल, बिल्कुल मेल वाला 420 है ना उसका सिलेक्शन हो गया। और फीमेल 417 फीमेल है जो 417 पर उसका सिलेक्शन श्योर है, उसका सिलेक्शन श्योर हो गया, बिल्कुल इसका सिलेक्शन हो गया है। तो अगला प्रश्न है आपके सामने ओबीसी के बात करते हैं। तो ओबीसी का 410, ओबीसी की कट ऑफ 410 रही थी। इस बार फर्स्ट लिस्ट की बात करता हूँ, फर्स्ट लिस्ट 410 के आसपास रही थी, 410 से 415 के बीच, 415 के बीच रही थी, 410 से 415 के बीच रही थी आपकी फर्स्ट लिस्ट, 410 से 415 के बीच। और मैं लड़कियों की बात करा तो गर्ल्स की बात 408 से 410, 400 मैं लिख देता हूँ, 408 से 410 के बीच, 410 के बीच रही थी, बिल्कुल आपके सामने। तो यही आपकी कट ऑफ रही थी इस बार। और अब आगे चलते हैं अपने सामने ईडब्ल्यूएस। तो मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ और मैं ये कट ऑफ है ना मेरे हिसाब से जो मैंने रिजल्ट निकाला मिनिमम बच्चों का जिसके 410 आए ना उसका भाई सिलेक्शन हुआ है। आप सभी को मैंने है ना वो वीडियो में बताए रखा है, जिस बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उसको स्क्रीनशॉट भी ले रखा मैंने, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। 410 का भी सिलेक्शन हुआ है वो टेलीग्राम पर हमने डाल रखा है। तो और आपके ईडब्ल्यूएस का 410 से 408, 410 से 403 सॉरी 403, 410 से 405 से 403 ईडब्ल्यूएस का 405 से 403 तक का सिलेक्शन हुआ है। इस बार बहुत कम गई है, इसकी भी 403 से 405 से 403, 405 से 403 बिल्कुल बढ़िया गई थी इस बार कट ऑफ। और इस बार हर बच्चों का सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावना थी। और आगे चलते हैं अपने एमबीसी की बात करते हैं। एमबीसी सेटअप देखो, सेटअप यहाँ पर सेट लिखा है, यहाँ पर मेल लिखा है, यहाँ पर फीमेल लिखा है। तो एमबीसी एससी और एसटी तो आपके सामने तीनों की चर्चा करते हैं। तो तीनों में से पहले तो एमबीसी की चर्चा करते हैं। तो एमबीसी की 403 से 402 रही थी, ये 402 तो आपकी फीमेल की रही थी, 403 आपके लगभग मेल की रही थी, बिल्कुल मेल की आपके 403 रही थी। तो अब मैं बात करता हूँ एक सटीक है जो एससी की बात। यहाँ पर बच्चे आकर बोर्ड रखते हैं, सर मैं एससी से हूँ तो मैं क्या करूँ, सर वो हूँ तो क्या करूँ। तो भाई देखो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके लिए एक अलग स्पेशल कलर रख रहा हूँ क्योंकि आपके लिए एससी वालों के लिए है। एससी वालों के लिए 400 से 400 मतलब 800 400 ही लड़कों के लिए, 400 ही लड़कियों के लिए 2 नंबर माइनस कर सकते हो आप, 2 नंबर मिनिमम माइनस कर सकते हो भाई, 2 नंबर मैंने तो नहीं किया पर 2 नंबर आप माइनस कर सकते हो, बिल्कुल। कितने नंबर, तो 2 नंबर आप माइनस कर सकते हो लड़कियों के लिए। कितने नंबर करना है सर जी, तो 2 नंबर ही आपको माइनस करना, 2 से ज्यादा माइनस नहीं करना है, 2 से ज्यादा माइनस नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है 2 से ज्यादा, ठीक ना। आगे बात करता हूं मैं किसकी, तो आगे बात करता हूं मैं इसकी एससी की 400 हो गए यहाँ। तो उसके बाद में एसटीसी मैं उसको ऊपर ले लेता हूँ, ये लीजिए क्योंकि ऊपर आपको दिखेगा बिल्कुल। तो आपके देखो एसटीसी की देखो, एसटी की 395 से 392, 395 से 392, ये लीजिए ब्लैक कलर ले लिया मैंने, 395 से 392, 395 से 300
92, इसकी यही कट ऑफ रही थी बिल्कुल। अब आपके सामने एक है सर मैंने तो कट ऑफ देख ली, मेरा फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। सर मैंने तो कट ऑफ भी देख ली, मेरा फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे 395 चाहिए थे और मेरे 395 चाहिए थे और मेरे को 394 नंबर आए थे। सर मेरे को 395 नंबर चाहिए थे और मेरे जो 394 नंबर आए थे। तो सर सेकंड लिस्ट में हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल आपके 394 आए ना, तो सेकंड लिस्ट में आपका श्योर सिलेक्शन है। अगर सेकंड लिस्ट की बात करूँ, सेकंड लिस्ट में तो मैं पहले है ना सेकंड लिस्ट में जनरल की बात करता हूँ। तो जनरल में सेकंड लिस्ट छूटेगी ना, तो उससे से 5 या 4 नंबर कम कर सकते हो इन सभी से आप 4 या 5 नंबर कम कर लेना, 4 या 5 नंबर। तो आपकी सेकंड लिस्ट इसी में देखने को मिलेगी। जैसे 420 नंबर आपकी फर्स्ट लिस्ट में छूटी है, तो 417 16 पर आपकी सेकंड लिस्ट छूटेगी। 417 16 पर आपकी सेकंड लिस्ट छूटेगी। उसके बाद में एक एक नंबर कम कर लेना। उसके बाद में सेकंड लिस्ट के बाद में थर्ड लिस्ट छूटेगी। उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, लगभग आपकी 5 लिस्टें छूटती हैं। 5 लिस्टों में आपके सामने 5000 सीटें हैं। 5 हर एक सीट में 1000 सीट या 90 900 या तो 900 या 1000 सीट आपके सामने मिलेगी बिल्कुल। या तो पहले में या दूसरी शिफ्ट में आपके या दूसरी लिस्ट में आपकी 1100 सीट दे देगा, 1100 या 1000 दे देगा, ठीक ना। ऐसे ही आपको करके आपको सीटों का आवंटन करेगा ये, और लगभग 5 सीटें आपके लिए आवंटन करेगा। कितना? तो 5 सीटें। हर बार भी आपको 3 या 4 देखने को मिलेगी, अब की बार 5 देखने को मिलेगी, क्योंकि थोड़े थोड़े करके सभी बच्चों को एक साथ ही ले लेंगे। और आपकी सेशन की बात करूँ तो 3 तारीख से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। 3 तारीख से आपका सेशन स्टार्ट है। और आपको पहली जिसका भी फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ ना, उसे 13,555 रुपये 13,555 रुपये उसको जमा कराना पड़ता है ई मित्र के माध्यम से। ई मित्र के माध्यम से आपकी कॉलेज में आवंटन करवा देना चाहिए या पहले से जमा करवा देना चाहिए। सर मेरे को तो कॉलेज ये मिलनी थी और ये मिल गई, तो अब मैं क्या करूँ? तो अब इसे क्या कहते हैं? तो उसे अफवाह मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे अफवाह मूवमेंट। तो अफवाह मूवमेंट के बारे में यहाँ से चर्चा करते हैं अपना। सर मैंने जो 20 कॉलेजें भरी थी, उनमें से तो नहीं हुआ। मेरा 555 नंबर था और मेरे को तो फर्स्ट वाली सीट मिल गई थी, फर्स्ट वाली कॉलेज ही मिल गई और सेकंड वाली कॉलेज नहीं, फर्स्ट वाली। तो आपका अफवाह मूवमेंट नहीं होगा, नॉट एलिजिबल नहीं होगा आपका अफवाह मूवमेंट। अगर आपको पहली सीट मिल गई है और पहले ही कॉलेज मिल गई तो आपका अफवाह मूवमेंट नहीं होगा भाई, ये बता देता हूँ। अगर आपको लगभग 20 से 25 और राजस्थान क्लिक किया और 20 कॉलेज आपने चूज की और आपको है ना चौथे नंबर की कॉलेज मिल गई है, चौथे नंबर की कॉलेज मिल गई है, तो और अब आप अपना मूवमेंट कराना चाहते हो तो आपको तीसरी वाली कॉलेज मिलेगी। किसने? तीसरे नंबर वाली कॉलेज मिलेगी, बिल्कुल तीसरे नंबर वाली कॉलेज मिलेगी। और कॉलेज मिलने की संभावना होती है दूसरी और तीसरी, पहली तो नहीं होती है। देखो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी और पांचवी। आपको 5वीं वाली कॉलेज मिली है और आप कॉलेज में चाहते हो दूसरी वाली, तो दूसरी वाली तो मिलनी मुश्किल है। आपको तीसरी और चौथी मिलने की पूर्ण संभावना होती है, पूर्ण संभावना होती है आपको। ये आपका मूवमेंट होता है और ये 4 या 5 तारीख को आपको देखने को मिलेगा आपका मूवमेंट। और 6 तारीख या 7 तारीख का उसका रिजल्ट आ जाएगा आपका मूवमेंट का, जो आपको कौन सी सीट मिली है, कौन सी कॉलेज में आपकी सीट फिक्स हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है ई मित्र के माध्यम से। आपको डॉक्यूमेंट एक बार फिर से मैंने बता दिया, तो आपके देखो जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड में अगर जन्म तिथि सही नहीं है तो अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। अब जन्म तिथि के बारे में अब कोई डिटेल नहीं होगी, बिल्कुल जो जन्म तिथि होने वाली वही होने वाली है। अब मैं क्या बताता हूँ सर, नया बदलाव क्या हुआ इस बार? नया बदलाव क्या हुआ? तो नया बदलाव एक ही चीज हुआ है कि इस बार जो आपका रिजल्ट निकला ना, ये सभी बच्चे हैं कि सर नया बदलाव क्या होता है। इस बार एक ही बदलाव हुआ, जो नया रिजल्ट निकला ना, वो आपके सामने नंबर ना बताकर आपको परसेंटेजों के हिसाब से दिया गया है। जैसे 65%, 63%, 75%, 85%, इस प्रकार से आपको परसेंट से नंबर मिले। उसी आधार पर आपको कॉलेज मिला इस बार, उसी आधार पर आपको कॉलेज मिला और उसी आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ है, और लगभग आपकी BSTC में 26,000 सीटें, और 365 कॉलेज हैं आपकी, 365 कॉलेज हैं और 26,000 सीटें। तो आपकी सेकंड लिस्ट में नंबर आना चाहते हैं तो आपका 3 या 4 नंबर इससे कम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नंबर कम नहीं होने वाले हैं। और अगर आपके सामने 6 या 7 नंबर का कम है तो 6 या 7 नंबर आपकी थर्ड लिस्ट में, बिल्कुल थर्ड लिस्ट में आने की पूर्ण संभावना है बिल्कुल। और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये BSTC है। अगला आपके सामने सेशन देखने को मिलेगा वापस। अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी आप घबराना नहीं, आपकी तैयारी में डेली लगे रहे। और अपने आपके सामने चतुर्श्रेणी के लिए, चतुर्श्रेणी का भी आप सभी ने फॉर्म भरा होगा, उसके लिए हमने डेली क्लासेस लगा रहा हूँ, उसके भी आप क्लासेस ज्वाइन कर लेना। और जो BSTC के रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं पूरी लेके जाऊंगा। और अगले वीडियो में अपन मिलते हैं कि सर पहली बार कॉलेज में जाने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करवाना पड़ता है, क्या क्या फाइल ले जानी पड़ती है, किस प्रकार से जाना होता है, आप सभी के बारे में मैं मेरे लाइव सेशन के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा।
वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार वीडियो के साथ। और आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप सभी को बताना है, ठीक है ना। और आपको एमबीसी, एससी, एसटीसी, ओबीसी, जनरल से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप सभी को बताना। सर मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। और इस बार आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ ये भी आपको नीचे कमेंट करना है बिल्कुल। अब चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं आप सभी से। अब से इस वीडियो में लेते हैं अलविदा। जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे, राम राम सभी को, अलविदा।